लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कलंक। प्रमोद तिवारी ने कहा, जो दिख रहा है उससे कई गुना बड़ा है मामला। भारतीय नौसैनिक बेड़ा हुआ और मजबूत। कमीशन हुआ स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी। और उपचुनाव से पहले बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें। प्रशांत किशोर ने कहा, जनबल के आगे कोई बल नहीं। अब खबरें विस्तार से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ये एक तरह का कलंक है। उन्होंने कहा कि सभी को इस घटना पर खेद है और व्यवस्था में सुधार किया जाएगा ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। नृपेंद्र मिश्रा राम कथा संग्रहालय में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल समिति बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट और सिफारिश ट्रस्ट को सौंपेगी। नहीं, मैं उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में आप जानते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है। व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहमदाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जनता के विश्वास से जुड़े मुद्दों पर पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई, एसआईटी पहले बना दी, फिर कुछ लोग अरेस्ट किए। एसआईटी ने जो रिकमेंडेशन की है, हमने जो सुना है, सबको नहीं किया और 8 लोगों ने किया। ये जो पूरी तरह से 20 दिन लगा दिए आरएसएस ने और बीजेपी ने अपने कमेंट देने के लिए, रिएक्शन देने के लिए 20 दिन लगा दिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मामला जो दिख रहा है उससे कई गुना बड़ा है। जहां माल गया है वे सरकार चला रहे हैं, उनका नाम कौन लेगा। मैं आलोक कुमार से सहमत हूं कि जांच होगी, लेकिन सजा सरकार नहीं बल्कि भारत की राम भक्त जनता देगी। देखिए, अयोध्या में चढ़ावा में चोरी हुई नहीं, डकैती हुई है। ऑर्गेनाइज गैंग ने ऑर्गेनाइज ढंग से चोरी की है। सजा किसी को नहीं मिलेगी, छुटभइयों को मिलेगी, क्योंकि मामला जितना दिख रहा है उससे कई सैकड़ों गुना बड़ा है। तो माल जहां गया है ना, वही तो सरकार चला रहे हैं। कौन लेगा नाम उनका, और लेगा तो कौन बताएगा। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को कमीशन कर लिया है। नौसेना औसतन हर 40 दिन में एक नया जहाज शामिल कर रही है। पिछले साल 1 दर्जन से अधिक जहाजों को नौसेना में शामिल किया गया था और इस साल रिकॉर्ड 19 जहाजों को शामिल करने का लक्ष्य है। भारतीय नौसेना का मकसद 2035 तक 200 युद्धपोतों वाला बेड़ा तैयार करना है, जिसमें सभी जहाज भारतीय शिपयार्ड में ही बनाए जाएंगे। फिलहाल नौसेना के पास 140 जहाज हैं और 50 से अधिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि ये प्रोजेक्ट 17 अल्फा का चौथा और अंतिम युद्धपोत है, जिसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। महेंद्रगिरी एमडीएल द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17 अल्फा की श्रृंखला में 4 जहाजों में से आखिरी वॉरशिप है। 75% से अधिक स्वदेशी यानी इंडिजिनस कंटेंट के साथ साथ इस जहाज द्वारा एमडीएल और नौसेना ने 3 नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं।
न्यूजीलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लग गए, लेकिन अब दोबारा इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, अब 40 साल नहीं लगेंगे, ये मोदी की गारंटी है। और मैं आपसे ये भी कहूंगा, इस बार भारतीय पीएम को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लगे हैं, लेकिन अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अब 40 साल नहीं लगेंगे, ये मोदी की गारंटी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है। लक्सन ने मोदी को हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक और न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताते हुए दोनों देशों की दोस्ती को असाधारण बताया। Ladies and gentlemen, in a moment you are going to hear from a man who needs no introduction in this arena. He rose from humble beginnings to lead the world's largest democracy. He has helped lift hundreds of millions of people out of poverty, and he is one of the most important leaders of our time and a true friend to New Zealand. Prime Minister, can I say thank you for... मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद विरोध तेज हो गया। टिकट की घोषणा के बाद पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पथराव, चक्काजाम और पुलिस से झड़प की स्थिति बनी। हालात को देखते हुए प्रशासन ने पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी। इस बीच नरोत्तम मिश्रा ने डबरा में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का फैसला है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे ऐसी हरकतें नहीं करें। पार्टी के मंच पर विचार सही तरीके से रखे जाते हैं। से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री कानून व्यवस्था संभालने में विफल रहे हैं और दतिया उग्रवाद की आग में झुलस रहा है। भाजपा के कुशासन और खराब कानून व्यवस्था का जवाब दतिया की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता उपचुनाव में देंगे। जनता लेगी। मैं समझता हूँ उस पूरे घटनाक्रम को अगर सही रूप से देखें तो आप देखोगे कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज ही कलेक्टर और एसपी प्रशासन की ये स्थिति है तो ये चुनाव कैसे करा पाएंगे। सबसे पहले कलेक्टर और एसपी को बदलना चाहिए जो कानून व्यवस्था ने संभाल सकते हैं। ये आधार इस बात का कि दतिया की जनता देखें, समझे कि जिन्होंने लोकतंत्र को अलग अलग तरीके से धत्ता बताया, उसकी हत्या की, अब वो किस तरीके से गुंडागिर्दी के पार्ट प्रशासन बन रहा है, ये हम सब महसूस कर रहे हैं। और मैं निर्वाचन अधिकारियों से या भारतीय निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि एसपी और कलेक्टर। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा उम्मीदवार अभिषेक बंटी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अभिषेक बंटी ने नामांकन वापस लेने की वजह पारिवारिक कारण बताई है। हालांकि उम्मीदवार बदलने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा कि जनबल के आगे कोई बल नहीं होता और पहली ही लड़ाई में भाजपा का उम्मीदवार पीछे हट गया। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।